साथियों मैं स्वरेडी सॉफ्टवेयर को ओपन करके डॉक्यूमेंट पेज पर आ चुका हूं और इस वीडियो में आप सीखेंगे साथियों रेफरेंस टैब के अंदर ये जो कैप्शंस ग्रुप हैं, इंडेक्स ग्रुप है और टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप है। इन ग्रुप के अंदर जो भी कमांड्स दिए गए हैं इन सभी कमांड्स की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथियों इससे पहले हम रेफरेंस टैब में ये तीन जो ग्रुप हैं टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट और सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, इन ग्रुप के अंदर जो भी कमांड्स दिए गए हैं उनका वीडियो मैं बना चुका हूं। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो ये चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो चलिए जानते हैं साथियों कैप्शन ग्रुप के अंदर इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इनका क्या प्रयोग है। साथियों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक पेज मैंने लिया है इसमें और इसके बाद हमको एक पेज और ले लेते हैं क्योंकि हमें समझाने में आपको आसानी होगा। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही इंटर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो पेज हो गए। अब क्या करते हैं, ये फर्स्ट पेज को हम खाली छोड़ देते हैं क्योंकि इस पे हम इंडेक्स टेबल बनाएंगे और सेकेंड टेबल पे हम आपको कोई ऑब्जेक्ट या कोई हाँ कोई भी ऑब्जेक्ट हम रख कर उसका कैप्शन के माध्यम से, इंसर्ट कैप्शन के माध्यम से नाम देंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस यहाँ पे सेकंड पेज पर आ गए और यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक टेबल रख लेते हैं। तो टेबल रखने के लिए क्या है कि इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे टेबल मिल जाएगा और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरली मैंने एक टेबल बना लिया। तो मान लीजिए ये टेबल है, बट ये टेबल तो मैंने बना दिया लेकिन एमएस वर्ड के निगाह में ये टेबल नहीं है, ये टेबल इसे नहीं मानेगा, वो इसका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको इंडेक्स बनाना है। तो इसको चुन लीजिए और चुनने के बाद आप आ जाइए रेफरेंस टैब में और इंसर्ट कैप्शन के थ्रू इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा टैब है, मतलब ये जो कैप्शन है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 लिखा हुआ है। अगर ये हमने टेबल चुना है तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले से ही यहाँ पे शेप 1 टेबल और फिगर इक्वेशन, तो शेप 1 हो सकता है आपके कंप्यूटर में ना हो, इसमें बनाया गया है। तो ये 4 के अलावा और भी चाहें तो आप बना सकते हैं यहाँ पे न्यू लेवल के थ्रू। तो अभी टेबल है तो हम टेबल चुन लेंगे। फिर कह रहा है ये जो टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं, तो मान लीजिए टेबल में हम नाम दे देते हैं। वैसे टेबल 1 वो नाम दिया ही है पहले से, तो मान लीजिए हम इसमें रख देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड है मान के चलिए। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड इस टेबल का नाम रख दिया टेबल 1 स्टूडेंट रिकॉर्ड। कह रहा जो आप नाम देंगे वो एबव सेलेक्ट आइटम, यानी जो आपने आइटम्स चुना है उसके ऊपर देंगे या बेलो नीचे। तो हम ऊपर देना चाहते हैं तो ये चुन लेंगे। इसके बाद साथियों हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस टेबल का ये नाम दे दिया। इसी तरह साथियों आप पेज पर, जिस पेज पर जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखना है, तो अभी तो मैंने टेबल रखा हुआ है, तो अगर मान के चलिए हमने यहाँ पे शेप रख दिया, यहाँ पे शेप, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट है ये, तो इसी में हम ये वाला शेप रख देते हैं। अब इस शेप का भी नाम देना है तो हम कहाँ जाएंगे, रेफरेंस टैब में जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे और ये एक्चुअल में ये शेप है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, शेप चुन लेंगे। अगर शेप आप में नहीं है तो आप न्यू लेवल पे क्लिक करके यहाँ पे शेप लिख देंगे, ओके करेंगे तो वो यानी जो लिख देंगे वो चीज़ें यहाँ पे आपके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यह शेप 1 है तो इस शेप का नाम भी रख देते हैं क्लाउड। ठीक है, और इसके बाद इसका नाम नीचे ही रहने देते हैं, जैसे बेलो ही रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका भी नाम नीचे यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से साथियों जिस पेज पर जो भी ऑब्जेक्ट रखना है वो रख लीजिए। उसके बाद चुन के आप इंसर्ट कैप्शन के थ्रू उसका नाम दे देंगे। उसके बाद क्या करना है साथियों, ये जो हमारा फर्स्ट पेज है यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाते हैं कर्सर को और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। ठीक है, यानी जो भी आपने फिगर बनाया हुआ है, यानी यहाँ पे जो भी फिगर आपने अपने पेज पर रखा हुआ है, जो भी नाम दिया है आपने, जो भी ऑब्जेक्ट रख के, तो उसका कह रहा है टेबल बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे आ गए और बस इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाइए इस एरिया में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ से हम चुन लेते हैं
यहाँ पे टेबल, तो जैसे ही टेबल चुनेंगे और ओके करेंगे तो देखिए जितना भी आप टेबल बनाए रहेंगे सबका इसी तरह का इंडेक्स टेब आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद अगर आपको मान लीजिए कि आपने फिगर का है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर आप फिगर चुन लेंगे या शेप चुन लेंगे, हमने शेप बनाया है तो शेप चुन लिया, ओके कर दिया तो देखिए शेप भी आ गया। अब इससे फ़ायदा क्या है साथियों, कंट्रोल बटन के साथ जैसे ही इस लिंक पे इस पर क्लिक करेंगे वो सीधे उस वस्तु वहाँ पे पहुँचा देगा। देखिए यहाँ पे हमको पहुँचा दिया। ठीक है, देखिए तो इस तरह से साथियों अब देखिए हम यहाँ पे आ गए और फिर इस पर क्लिक करते हैं, देखिए हमको सीधे ऑब्जेक्ट पे आ जा रहा है। तो जब आप इस इंडेक्स पे ना आप कंट्रोल बटन के साथ माउस से क्लिक करेंगे तो वो आपको उस डायरेक्ट वहीं पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस तरह से साथियों आप कैप्शन का प्रयोग जान गए होंगे। तो जो भी आप पिक्चर मतलब जो भी टेबल मतलब ये जो पेज है, इस पेज पर जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका नाम देकर आप यहाँ से उसका इस तरह का इंडेक्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये अपडेट अगर बाद में अगर मान लीजिए कि आपने कोई और भी से अगर इसके बाद हमने एक और यहाँ पे क्या करते हैं कंट्रोल के साथ इंटर करके एक और पेज ले लेते हैं। चलिए एक पेज और ले लिए और इस पेज पर यहाँ पर क्या करते हैं फिर से हम कोई टेबल ही रख लेते हैं। ठीक है, टेबल ही रख ली और इस टेबल का हमने ये टेबल यहाँ बन गया है, कोई बात नहीं, इसको चुन लेते हैं। चुनने के बाद हमने फिर से क्या किया, रेफरेंस टैब में जाके इसका नाम दे दिया और फिर ये एक्चुअल में टेबल है तो हम इसको क्या चुन लेंगे, यहाँ से टेबल चुन लेंगे, यहाँ टेबल। ठीक है, और ओके हम टेबल 2 ही नाम रहने देते हैं। ठीक है, तो ओके कर देते हैं, देखिए ये नाम हो गया। लेकिन अब ये चीज़ें तो यहाँ पे नहीं है, यानी अगर इसको ऊपर कर दे तो यहाँ टेबल एक ही है, तो बस इसको चुन लीजिए और यहाँ पे आ जाइए अपडेट पे। जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा अपडेट पेज नंबर अनलिखा, उसी पेज पर अपडेट इंटायर टेबल, यानी संपूर्ण पेज जहाँ पर भी हमारा टेबल हो वो इसको चुन लीजिए, सेकेंड वाला ऑप्शन ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो बाद में हमने बनाया वो भी आ गया। अब इससे फ़ायदा क्या है, जैसे ही इस पे कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करेंगे सीधे हमको उस ऑब्जेक्ट पे पहुंचा देगा। तो यही है साथियों आपका इंसर्ट कैप्शन और टेबल ऑफ फिगर्स और अपडेट। अब क्रॉस रेफरेंस भी साथियों जो भी आपने बनाया हुआ है, जैसे आपने हेडिंग बनाया हुआ है या आप ऐसे ही टेबल बनाया हुआ है या ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब क्या है कि आपने कैप्शन के थ्रू जो भी नाम दिए हुए हैं तो उसका भी इसके थ्रू भी लिंक रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि ये हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिए, अब कंट्रोल के साथ इंटर करके ये पहला पेज हमने खाली कर दिया। अब ये जो चीज़ें हमने बनाया था ना जैसे टेबल, तो टेबल को इसके थ्रू तो हम लिंक दे ही सकते हैं बट इसके थ्रू भी कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस के। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो चुनेंगे, देखिए अगर हमने यहाँ पे टेबल, यहाँ पे टेबल चुन लेते हैं तो देखिए दो टेबल हमने बनाया तो दोनों टेबल यहाँ पे दिखाई दे, बस इसको चुन लीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, देखिए आ गया। और जहाँ फिर इसको चुन लीजिए और इंसर्ट कर दीजिए, देखिए वो भी आ गया। इसी तरह साथियों हमने शेप बनाया है तो शेप चुनेंगे ना तो देखिए शेप भी आ गया। अब इसको भी इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट करा लेंगे, देखिए यहीं पे इंसर्ट हो गया। इस तरह से जो भी इस लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर पेज पर हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, इंडनोट जो भी आप बनाए होंगे सबका इस तरह से लिंक मतलब रख सकते हैं पेज पर। और रखने से फ़ायदा क्या होता है, आप इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हटा देते हैं और जैसे ही आप इस पर कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करेंगे तो सीधे उस ऑब्जेक्ट पे पहुंचा देगा। तो ये होता है साथियों कैप्शन का यूज, और यानी कैप्शन ग्रुप में जो भी कमांड्स हैं इनका प्रयोग। अब रही बात इंडेक्स का क्या मतलब है साथी। अब इंडेक्स को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम 2 पेज ले लेते हैं। ठीक है, और 2 पेज पर अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है, रैंड करके ब्रैकेट ओपन बंद करके इंटर कर देंगे तो यहाँ पे ये अपने पास से कुछ मैटर लिख देगा। इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, यानी इसको हम क्या करते हैं, होम टैब में जाके जस्टिफाई करते हैं। अब क्या है साथियों कि मान लीजिए कि आपने ये हम कोई किताब, ये किताब लिखते, ठीक है, ये किताब लिखा गया है
और इस किताब को अगर हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसी पॉइंट है, जैसे कुछ ऐसे मतलब पैराग्राफ है या कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ये बहुत हमारे निगाह में ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि रेफरेंस टैब में जाके यहाँ मार्क एंट्री है ना, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बस आपको करना क्या है साथियों, आपको मार्क ऑल नहीं करना है, मार्क यहाँ पे यानी इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना इस पे, तो ये मार्किंग कर चुका है, इसको क्लोज कर दो। जैसे ही मार्क पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए पैराग्राफ और इस तरह का स्पेस का सिंबल आ जाएगा, देख रहे होंगे बीच बीच में डांट आ गया है। ठीक है, यानी ये वाला साइन हमारा ऑन हो गया, ये वाला। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो इस तरह से साथियों ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए कि हमारा फिर से क्या हुआ कि हमने अब ये वाला पॉइंट हमको अच्छा लग रहा है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमको लग रहा है कि महत्वपूर्ण, इसको चुन लिया और फिर से हम गए रेफरेंस टैब में, ऐसे मार्क पे क्लिक करके, यानी जो भी आपको अच्छा लगे साथियों ना, तो आप उसको चुन लीजिए। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, इटैलिक करना चाहें तो इटैलिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको मान लीजिए हम बोल्ड भी कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, मार्क पे क्लिक करते हैं। अब देखिए मार्क कर दिया, फिर क्लोज कर दिया। अब ये साइन हट आ गया है, तो आप यहाँ पे जाके इससे ये पैराग्राफ का साइन आ गया ना, इसको हटाना है तो होम टैब में जाके इस पर क्लिक कर देंगे, हट जाए। इस तरह से साथियों अगर आप मान लीजिए आप किताब है या कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको चुन के आप मार्किंग इसके द्वारा कर लेंगे। अब मार्किंग करने से लाभ क्या है साथियों, जो जो आपने मार्किंग किया हुआ है ना, जैसे मान लीजिए हमने जो भी मार्किंग किया हुआ है और यहाँ पे अगर उस मार्किंग को लाना है तो यहाँ पे चले जाएंगे इंसर्ट इंडेक्स पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब बस हमको कह रहा है कितना कॉलम में करना है, एक कॉलम में या दो कॉलम में, ऐसे देख रहे हैं ना। तो अभी एक ही कॉलम में चाहते हैं तो एक ही चुन के ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये ला दिया, यानी जो जो हम मार्किंग किए थे ना उसको एक जगह पे ला दिया, बता दिया कि पेज नंबर 2 पे है, 2 पे, क्योंकि दोनों हमारा पेज नंबर 2 पर ही है। तो इस तरह से साथ में जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब पढ़ते समय जो महत्वपूर्ण पॉइंट लगता है उसको हम क्या करते हैं, चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है, या तो डायरी वगैरह में या नोट्स अपने कॉपी में लिख लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे आप वर्ड में कोई मैटर्स लिखा हुआ है तो उसको भी आप पढ़ते समय इस तरह से मार्किंग करके और फिर आप इसको एक जगह पे ला सकते हैं, यानी महत्वपूर्ण पॉइंट। अब बस आपको ये पढ़ना रहेगा। इसी तरह अब अपडेट, यहाँ पे अपडेट जो इंडेक्स है इसका क्या कार्य है साथी, जैसे ही आप ना देखिए ये, जैसे मान लीजिए अभी तो मैंने दो ही मैटर मैंने यहाँ से चुना था, अगर बाद में भी अगर मान लीजिए अगले दिन मैं पढ़ता और फिर हमको क्या है कोई महत्वपूर्ण हमको पॉइंट लगा, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर से मार्क कर लिए और फिर से मैं मार्क कर दिया। ठीक है, और क्लोज कर दिया और फिर यहाँ से हटा दिए। अब ये जो बाद में हमने मार्किंग किया है वो तो मार्किंग यहाँ पे है नहीं, लेकिन इसी में अपडेट कर देंगे इसके थ्रू तो वो भी आ जाएगा। यानी एक दिन में अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, जहाँ से भी पढ़ेंगे जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगे उसको मार्क करके आप क्या कर सकते हो, उसका एक इंडेक्स इस तरह से बना सकते हो। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी है साथियों। मार्क सिटेशंस जो काम ये करता है वही कार्य ये भी करता है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये आपको कैटेगरी प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लीजिए अब इसको फिर से हटा देते हैं, आप तो नहीं तो रहने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब ये क्या है कि हम मान लीजिए कि ये हमको इसमें भी मार्किंग ही करना है। मान लीजिए ये जो हमारा पॉइंट जो स्टेटमेंट है ये महत्वपूर्ण है, हम इसको नोट्स करना चाहते हैं, मार्क करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप मार्क सिटेशंस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये मार्क सिटेशंस का विंडो आ जाएगा और यहाँ पे देखेंगे साथियों ना, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी दे देता है, कहता है कि जो मार्किंग करना उसको किस में रखना है, केस में रखना है, स्टैचूज में रखना है, रूल में रखना है, यानी क्या है ये। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम इसको रूल या रूल में रख लेते हैं, रूल है कोई नियम है। ठीक है, और इसको मार्क, यहाँ से मार्क ऑल नहीं करेंगे, मार्क करेंगे, मार्क, और उसके क्लोज कर देंगे तो ये मार्किंग कर चुका है। जब भी मार्किंग करेंगे तो पैराग्राफ का साइन आ जाएगा। हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके फिर से हटा सकते हैं। इसके बाद साथियों देखेंगे तो मान लीजिए ये वाला मैटर हमको ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है, इसको भी हम रेफरेंस टैब में जाकर मार्क सिटेशंस पे
क्लिक कर दिए। और इसको भी हम चाहें तो अब रूल में नहीं रखता है, मान लीजिए केस में रख लेते हैं। जिसको केस में रखना है उसको केस में रख लेंगे, जिसको रूल में रखना है, जो रूल में रखना है उसको रूल में रखना है, यानी जिसमें जो आप चुने हैं जिसमें रखना है आप उसको रख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो मान लीजिए इस बार मैं इसको केस में रखता हूँ क्योंकि पिछला बार हमने रूल में रखा था, ठीक है। अब ये हमने जो पॉइंट चुना है उसको मैं केस में रखना चाहता हूँ, तो ये मार्क कर लिए, ठीक है। और फिर से हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरह से साथियों जो भी आप पढ़ते समय जो भी मैटर्स आपको महत्वपूर्ण लगते हैं उसको आप क्या कीजिए कि आप उसको मार्किंग कर लीजिए। अब मार्किंग करने के दौरान आपको जिस लिए मार्किंग की है, जिस कैटेगरी में रखना है उसमें रख लीजिए। इस बार इसको हम रूल में रख लेते हैं, मार्क कर दिए, ठीक है। अब ये देखिए 3 चीज़ें हमने मार्किंग कर चुके हैं साथियों, ठीक है। अब इससे लाभ क्या है, तो इससे यही लाभ है कि जो आपने मार्किंग किया है ना साथियों, अगर अब दोबारा आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मेन पॉइंट था पढ़ते दौरान आपने क्या किया उसको मार्किंग कर लिया। जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो किताब में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं हम उनका नोट्स बना लेते हैं परीक्षा के दौरान, वही हम सिर्फ पढ़ना रहता है। तो सेम प्रोसेस यही है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगती है तो उसको मार्किंग करके उसको एक तरह से छांट लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए, अब इस पे क्लिक कर दिए, ठीक है। इस पे क्लिक किए। अगर आप देखिए अब अगर केस वाले में जो रखे हैं उसको लाना चाहते हैं केस को चुनिए और ओके कीजिए। तो देखिए केस में था तो केस में यहाँ पे दिखा रहा है। अगर जो रूल में वाले में रखें उसको लाना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए और रूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, रूल ओके कर दीजिए। तो देखिए रूल में हमने 2 पॉइंट्स नोट किए थे वो 2 दिखा रहा है। तो इस तरह से साथियों आप मार्किंग करके रख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको एक जगह पे ला सकते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर कोई आप राइटर हैं या कुछ ऐसे मतलब मोटिवेशन देने वाले व्यक्ति हैं, मोटिवेटर हैं, प्रेरक हैं, तो आप अगर वर्ड में कार्य करते हैं, आप अपना चीज़ों को लिखते हैं तो आपके लिए सब उपयोगी होगा। अदरवाइज तो कोई मतलब इसका यूज है नहीं। अब यहाँ पर अपडेट टेबल है तो अपडेट टेबल वही बात है, फिर बाद में जो चिन्हित कर लेंगे अपडेट कर देंगे वो आ जाएगा। तो यही है साथियों टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप के अंदर जो कमांड है उनका।